यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये आर डी शर्मा का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 पेज 16.7। आर डी शर्मा सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 पेज 16.7। कल ये प्लेइंग कार्ड्स 52 प्लेइंग कार्ड्स, वो 52 प्लेइंग कार्ड्स का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताया था हमने। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है दे आर नथिंग बट 52। शॉर्ट में देखिए, कल जो टेबल आपको हमने दिया था सेम टेबल यहाँ पे बता दे रहे। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। ये 52 प्लेइंग कार्ड्स के दो ग्रुप हैं। इसमें रेड कलर के आधे हैं, आधे ब्लैक है। 52 के आधे रेड कार्ड्स है, ठीक है, लाइक दिस। मतलब 52 का हाफ यानी कितने आ जाएंगे? 26 रेड कार्ड है और बाकी 26 ब्लैक कार्ड्स है। 26 रेड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स है। ये 26 जो रेड कार्ड्स थे इसके दो ग्रुप थे और हर ग्रुप को बोलते हैं सूट। ईच ग्रुप इज कॉल्ड एज सूट। 26 रेड जो है इसके आधे मतलब 13, जो 13 थे दे आर डायमंड सूट्स, ठीक है। 13 आर नथिंग बट डायमंड अगर आप देखेंगे इस टाइप का डायमंड बना रहता है उसके ऊपर रेड कलर का। 13 डायमंड सूट और बाकी 13 हार्ट, 13 हार्ट सूट। 13 डायमंड और 13 हार्ट। नो हार्ट लिख सकते हैं या फिर हार्ट ड्रॉ करना है सपोज। सो हार्ट नॉर्मली इस टाइप का रहेगा। हार्ट सूट। ये 26 जो ब्लैक है, रेड को दो ग्रुप में डिवाइड किया, वैसे ही ब्लैक को भी दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। इसमें 13 है स्पेड्स, 13 क्लब्स। सो 13 स्पेड्स। स्पेड्स का फिगर अगर आप देखेंगे इट इज लाइक दिस। स्पेड सूट और बाद में 13 क्लब का फिगर ऐसा है। क्लब सूट। ये दोनों ब्लैक रहते हैं। दिस इज रेड। ये जो एक ग्रुप या एक सूट है, ऐसे 4 सूट्स हो गए। डायमंड सूट 13 उसमें कार्ड्स रहेंगे, हार्ट सूट इसमें 13 कार्ड्स रहेंगे, बाद में स्पेड सूट इसमें 13 कार्ड्स, क्लब सूट इसमें 13 कार्ड्स। इज इट क्लियर? So this is nothing but naturally diamond, this is heart, this is spade and spades बोल सकते हैं, spades and these are clubs. ये जो 13, so I am writing it, suppose it is diamond, this is diamond, this is heart, then this is spade and this is club. This is club. Is it clear? इसके बाद जो 13 हर ग्रुप में एक सूट में जो 13 कार्ड्स है, ये 13 कार्ड्स कौन कौन से रहते हैं? सबसे पहले रहता है ए, जिसका फुल फॉर्म है एस। लेकिन आपको बताया था इस पे फेस नहीं बना है, इसलिए एस बट नॉट फेस, ठीक है। इट इज एस बट नॉट फेस। इसके बाद कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, डैश डैश अप टू कार्ड नंबर 10। डैश डैश 10। उसके बाद ये ए बेसिकली जो एस है इसको नंबर 1 भी बोलते हैं। इस पर अगर आप देखेंगे डायमंड में एक डायमंड बना रहता, इट इज नंबर 1 एस या इक्का। फिर 2 इस पे 2 डायमंड रहते हैं, इस पे 3 डैश डैश 10। तो इसके आगे आखिरी के जो 3 कार्ड्स है वह है जैक, ठीक है, और उसके बाद क्वीन और उसके बाद में किंग। और ये तीनों कार्ड्स पे फेस बना रहता है, इसलिए इट इज नथिंग बट फेस कार्ड। सो कल आपको ये एक्सप्लेन किया था डिटेल में, कल आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन आप तो ऐसे 13 जो डायमंड के सूट्स में 13 कार्ड्स, हार्ट में भी 13,
स्पेड्स में भी 13, क्लब में भी 13, दिस आर दी। इज इट क्लियर? ये पूरा शॉर्ट में हमने ड्रॉ किया ताकि आपको कहीं भी जरूरत पड़े तो आप इसको रिफर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं? 52। 52 कार्ड्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 2। उसमें से आधे रेड कलर के रहते हैं, 26 रेड, 52 का हाफ, और बाकी आधे 26 ब्लैक। ये जो 26 रेड है इसके 2 सूट्स है, 2 ग्रुप है, 2 सूट्स है। 26 का हाफ 13 डायमंड सूट उस पर डायमंड बने रहते, और 13 हार्ट सूट जिस पे हार्ट बने रहते। और जो 26 ब्लैक है, जैसे इसके 2 सूट्स है वैसे इसके ब्लैक के भी 2 सूट्स है। 13 जिस पे स्पेड बना है, दैट इज कॉल्ड स्पेड सूट, और इस पे क्लब बना है, दैट इज कॉल्ड एज क्लब सूट्स। ये जो हर ग्रुप में जो 13 कार्ड्स है, ये 13 कार्ड्स में से नंबर 1 को एस बोलते हैं, जिसपे ए लिखा रहता है, एस या इक्का, लेकिन इट इज नॉट फेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस बट नॉट फेस। ये कल आपको बताया था, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होगा, इसलिए याद रखिए, एस बट नॉट फेस। फेस कार्ड नहीं है। ठीक है, फेस कार्ड सिर्फ आखिरी के 3 है, जैक, ठीक है, क्वीन एंड किंग, यानी बादशाह, रानी, गुलाम। इज इट क्लियर? दिस नथिंग बट बादशाह, बाद में फिर रानी, और बाद में फिर दिस इज गुलाम। सो जैक, क्वीन, किंग, इस पे फेस बनाते, दे आर फेस कार्ड। यानी एक सूट में फेस कार्ड्स कितने हैं? 3 फेस कार्ड्स हैं। ठीक है, जैसे डायमंड सूट में 3 फेस कार्ड्स है, हार्ट के सूट में भी 3 फेस कार्ड रहेंगे, स्पेड्स में भी 3 फेस कार्ड, और क्लब में भी 3 फेस कार्ड। मतलब चारों ग्रुप में अगर देखेंगे सो 3 + 3 + 3 + 3 यानी कितने? 12 फेस कार्ड्स। टोटल फेस कार्ड्स 12 है। रेड में फेस कार्ड कितने हैं? डायमंड के 3 और हार्ट के 3, 3 + 3 6। रेड में फेस कार्ड 6 है। वैसे यहाँ पे ब्लैक में फेस कार्ड 3 + 3 6 है। ये इज इट क्लियर? नो आगे विल कंटिन्यू। तो ये जो बेसिक है, शॉर्ट में आपको पूरा टेबल जो कल दिया था, सेम टेबल यहाँ पे बना दिया रेफरेंस के लिए। ड्रॉन मतलब क्या? कार्ड के पैकेट में से कार्ड रिमूव करना है। सो 1 कार्ड इज ड्रॉन मतलब जैसे ये कार्ड का पैक है, ये कार्ड का पैक है, इसमें से कार्ड के पैक में से कोई भी रैंडम कहीं से भी नीचे से यहाँ से 1 कार्ड इज रिमूव्ड, इसको बोलते हैं ड्रॉन। सो 1 कार्ड इज ड्रॉन। सो 1 कार्ड इज ड्रॉन का मतलब क्या होता है? ये जो कार्ड का पैक है, ये कार्ड का पैक, ये कार्ड के पैक में से कोई भी एक कार्ड बीच में से कहीं से भी रैंडम इसको रिमूव करना है, इट्स कॉल्ड एज ड्रॉन। सो 1 कार्ड इज ड्रॉन, या उसको ब्रैकेट में इसलिए हमने लिखा रिमूव्ड। 1 कार्ड इज ड्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स है ये? 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड रिमूव किया। बट अगर 52 कार्ड्स में से एक कार्ड रिमूव किया तो ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? 1 कार्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब बताइए फिर सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? सैंपल स्पेस में डायमंड के जो 13 कार्ड्स है डायमंड के, उसमें डायमंड का ए आ सकता, एस, डायमंड का एस, या डायमंड का 2 नंबर आ सकता, या डायमंड का 3 आ सकता, 4 आ सकता। ऐसे डायमंड में 13 कार्ड्स है। यानी जब हम एक कार्ड रिमूव करेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? ये 13 में से डायमंड का कोई भी एक कार्ड आ सकता, या हार्ट के 13 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता, या स्पेड्स के 13 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता, या क्लब्स के 13 में से कोई भी एक कार्ड। यानी कितने कार्ड्स हो गए? 13 + 13 + 13 + 13, 52 कार्ड्स। 52 में से कोई भी एक कार्ड, यानी सैंपल स्पेस में लिखेंगे एनी 1 कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स इज रिमूव्ड। ठीक है, कोई भी एक कार्ड रिमूव किया वहां पे। सो आउटपुट में सैंपल स्पेस में क्या रहेगा? एनी 1 कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स। यानी जो 13 कार्ड्स डायमंड का है उसमें जब रिमूव करेंगे तो डायमंड्स का ए आ सकता, डायमंड का ए, या डायमंड का 2 आ सकता, या डायमंड का 3 आ सकता, या डायमंड का 4 या 10, या डायमंड का जैक, या डायमंड का क्वीन, डायमंड का किंग। कितने कार्ड्स है? 13। यानी डायमंड के 13 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता, वैसे ही हार्ट के 13 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता, स्पेड्स के 13 में से कोई भी एक कार्ड, क्लब्स के 13 में से कोई भी एक कार्ड। ये 13 + 13 + 13 ऐड करेंगे 52 आ जाएगा, यानी टोटल 52। सो 52 में से कोई भी एक कार्ड। इज इट क्लियर? यहां सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एनी 1 कार्ड, कोई भी एक कार्ड किसमें से रिमूव किया? इज रिमूव्ड या ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी कोई भी एक कार्ड हमने रिमूव किया। देखिए कोई भी एक कार्ड रिमूव किया, अभी क्या आ गया? यहाँ स्पेड्स का 2 नंबर आ गया, लाइक दिस। वैसे ही हम अगर सपोज कोई भी एक कार्ड सपोज बीच में से दूसरा रिमूव करेंगे, अब देखिए डायमंड का 3 आ गया, लाइक दिस। सो ऐसे 52 कार्ड्स है,
52 में से कोई भी एक कार्ड रिमूव कर सकते हैं, तो 52 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है. सो रैंडम एक्सपेरिमेंट में एनी वन कार्ड इज ड्रॉन. ये जो कार्ड के पैक से हम रिमूव कर रहे हैं, रिमूव इसको बोलते हैं ड्रॉन. इस ड्रॉन ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे समझने के लिए, रिमूव्ड. एनी वन कार्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 cards. Any one card is removed from a pack of 52 cards. ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि 52 कार्ड्स का ये पैक है, ये 52 कार्ड्स का पैक है, इसमें से कोई भी एक कार्ड हमने रिमूव किया. ठीक है, अब इसके आगे सैंपल स्पेस. सो सैंपल स्पेस इज S इज इक्वल टू. यहां पे हम फर्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा डिटेल में दे रहे, लेकिन बाकी आगे की प्रॉब्लम में सिंपल करना है आपको. सो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू क्या हो सकता है एसिड, ये डायमंड का, ये जो डायमंड है, डायमंड का A आ सकता है, या फिर डायमंड का A यानी 1 नंबर, डायमंड का 2 आ सकता है, या फिर डायमंड का 3 आ सकता है. ये देखिए डायमंड सूट का A आ सकता है यानी 1, डायमंड का 2, डायमंड का 3, डैश डैश, ऐसे डायमंड का 10 आ सकता है, या फिर डायमंड का जैक यानी J, या फिर डायमंड का क्वीन आ सकता है, या फिर डायमंड का किंग. ये कितने कार्ड्स हो गए? 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड सूट. ठीक है, इसी तरह डायमंड के बाद फिर हार्ट है. सो हार्ट का अगर आप देखेंगे, हार्ट का A आ सकता है, हार्ट का जैसे एस, हार्ट का 2, हार्ट का 3, डैश डैश, हार्ट का किंग, डैश डैश. हार्ट का किंग. इज इट क्लियर? वैसे ही स्पेड का A से किंग, क्लब का A से किंग, वैसे ही स्पेड. यस, सो स्पेड देखिए. सो डायमंड के 13 में से A में से किंग तक, डायमंड के 13 में से कोई भी एक कार्ड, वैसे ही हार्ट का A से किंग तक एक कार्ड, वैसे ही स्पेड का A से लेकर किंग तक. ठीक है, दिस एनी वन कार्ड किंग. उसी तरह जो क्लब है, क्लब का एस, वैसे ही क्लब का जैसे एस है, फिर क्लब का 2 रहेगा, क्लब का 3 रहेगा, क्लब का 10, डैश डैश, क्लब का जैक, क्वीन एंड किंग. सो डैश डैश. इसी तरह क्लब का किंग. सो दिस इज सैंपल स्पेस. लेकिन सॉल्यूशन में एक्चुअली इतना लंबा सैंपल स्पेस नहीं लिखना है, इसको शॉर्ट में लिखना है, लेकिन एक्चुअल सैंपल स्पेस ही है. सो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या है, एनी वन कार्ड इज ड्रॉन या रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. सो 52 कार्ड्स का जो पैक है, ये 52 कार्ड्स के पैक में से कोई भी एक कार्ड रिमूव करेंगे. ये 52 कार्ड्स का जो पैक है, 52 कार्ड्स का पैक है, इसमें से कोई भी एक कार्ड रिमूव करेंगे. रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है, एनी वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. सो सैंपल स्पेसिस, पर ये सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है अगर आप देखेंगे, एक कोई भी कार्ड रिमूव करेंगे तो डायमंड सूट, इसमें कितने कार्ड्स हैं? 13. कौन से? डायमंड के 13 कार्ड्स कौन से? A, 2, 3 से लेकर Q तक. सो जब हम एक कार्ड रिमूव करेंगे, डायमंड का एस आ सकता है, डायमंड का 2 आ सकता है, ये 1 नंबर है बेसिकली. यू सी इट्स कैट 2, डायमंड का 2, डायमंड का 3, डैश डैश, डायमंड का 10, ये डायमंड का जैक, डायमंड का क्वीन, डायमंड का किंग. ऐसे ही कितने कार्ड्स आ गए एक्चुअली देखेंगे अगर? 13. सो दीस आर नथिंग बट 13 डायमंड कार्ड्स. डायमंड कार्ड्स.
लेकिन जैसे डायमंड में 13 कार्ड्स है वैसे हार्ट में भी कितने कार्ड्स है 13। ये भी अगर देखेंगे कितना आ जाएगा रिजल्ट नंबर 13 कार्ड्स। ये भी एक्चुअली हार्ट के 13, ये स्पेड्स के 13, स्पेड्स के 13 कार्ड्स कौन सा, स्पेड का ए, स्पेड का 2, स्पेड का 3, स्पेड का डैश डैश 10, स्पेड का जैक क्वीन एंड किंग, और वैसे ही ये क्लब के 13। सो टोटल अगर कार्ड्स देखेंगे कितने आ गए 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने 52। ठीक है, यहाँ सैंपल स्पेस एस में लिखेंगे एनी वन आउट ऑफ 52 कार्ड कैन बी द आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट क्या रहेगा एनी वन आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो बताइए नंबर ऑफ कार्ड्स कितने 52। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ आउटपुट्स, या इसको बोलते हैं एक्चुअली दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने 52 यानी 52 कार्ड्स। सो बताइए आउटपुट में क्या क्या आ सकता, 52 कार्ड में से एक कार्ड रिमूव किया, एनी वन कार्ड इज रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सो आउटपुट में क्या आ सकता, डायमंड का एस ये आ सकता, या डायमंड का 2 आ सकता, डायमंड का 3, ऐसे ये 13 जो डायमंड के कार्ड्स उसमें से कोई भी एक कार्ड आ सकता आउटपुट में, या हार्ट के जो 13 कार्ड्स है एस 2 से किंग तक उसमें से कोई भी एक कार्ड, या स्पेड्स के 13 में से कोई भी एक कार्ड, या फिर क्लब्स के 13 में से कोई भी एक कार्ड। यानी अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ एक्चुअली यहाँ पे अगर आउटपुट सैंपल स्पेस में लिखेंगे 52 आ जाए। टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना अगर आप सब उसको लिखेंगे कंप्लीट, सो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स यानी जो भी मैक्सिमम जितने आउटकम्स आ सकते पूरे मिला के उसको डिनोट करते हैं NS इज इक्वल टू 50। NS इज इक्वल टू 50। सो सैंपल स्पेस में, जो सैंपल स्पेस में मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS इज इक्वल टू 50। तो हमने क्या किया 52 कार्ड्स का जो पैक है उसमें से एक कार्ड रिमूव किया, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता, 52 में से कोई भी एक कार्ड हो सकता है, वो डायमंड का एस हो सकता है, डायमंड का 2, डायमंड का 3, ऐसे डायमंड के 13 में से कोई भी एक कार्ड, हार्ट्स के 13 में से कोई भी एक कार्ड, स्पेड्स के 13 क्लब, यानी कितने कार्ड्स हो गए 52। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसको बोलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। सो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स के मैक्सिमम नंबर भी क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने रहेंगे 13 कार्ड्स डायमंड्स के, 13 हार्ट्स के, 13 स्पेड्स के, 13 क्लब्स के, यानी 13 प्लस 13 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 52। इसलिए इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है आप बुक में भी देखेंगे सॉल्यूशन, तो बुक के सॉल्यूशन में अलग अलग ड्रॉ नहीं किया है, डायरेक्ट उसने लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम NS इज इक्वल टू 52। तो आपको भी ऐसे लिखना है, ये 52 NS 52 कैसे आ रहा है आपको ड्रॉ करके बता दिया। यानी जब आप 52 कार्ड्स के पैक में से कोई भी एक कार्ड रिमूव करेंगे तो आउटपुट में क्या आ सकता है 52 में से कोई भी एक आउटपुट आ सकता है, डायमंड के 13 में से कोई भी एक आ सकता है, हार्ट्स के 13 में से एक आ सकता है, स्पेड्स और बाद में क्लब के 13 में से। इसलिए आपको सैंपल स्पेस सब लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखेंगे, एमएससी स्टेटमेंट्स बनना है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स NS इज इक्वल टू 52। ठीक है, सो ध्यान रखें एक्चुअली कार्ड्स के जितने भी प्रॉब्लम्स है, ये प्लेइंग कार्ड्स के जो प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स में ये जो सैंपल स्पेस है इसको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये जो सैंपल स्पेस है इसको, सो सैंपल स्पेस इज, ठीक है, S इज इक्वल टू ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, दिस डायरेक्टली लिखेंगे। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट में रहेगा एनी वन कार्ड इज ड्रॉन रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ये लिखेंगे। सैंपल स्पेस आपको एक बार बता दिया कि डायमंड के 13 कार्ड्स है, जब हम 52 कार्ड्स के पैक से एक कार्ड हम निकालेंगे, एक कार्ड, तो वो कार्ड डायमंड के 13 में से कोई भी एक कार्ड हो सकता है, ठीक है, हार्ट के 13 में से कोई एक कार्ड हो सकता है, स्पेड्स के 13 में से और क्लब्स के 13, मतलब 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 32 13 पूरे मिला के 52 कार्ड्स। यानी डायरेक्ट एग्जाम में सैंपल स्पेस लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगर सॉल्यूशन में भी देखेंगे आर डी शर्मा की बुक में एनसीईआरटी में, तो ये सैंपल स्पेस नहीं लिखा है, डायरेक्ट ये लिखेंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है,
सो मैक्सिमम इसके बाद लिखेंगे सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स NS इज इक्वल टू 52 डायरेक्ट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा NA अपॉन NS की जरूरत पड़ेगी, इस सैंपल स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो आपको एक बार सिर्फ लिख कर बता दिया है, लेकिन इसके आगे ये सैंपल स्पेस हम नहीं लिखेंगे, मतलब इतना आपको एग्जाम में या सॉल्यूशन में नहीं लिखना है। सो दिस यू डोंट हैव टू राइट, ये नहीं लिखना है, लेकिन हाँ ये लिखना है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये आपको लिखना पड़ेगा। सो देखिए इसका सॉल्यूशन, प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखने का मेथड वो आपको हम बता रहे हैं। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, एनी वन कार्ड इज ड्रॉन रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सो उसके बाद फ्री आ जाएगा सेंटेंस। सो मैक्सिमम लिखिए, टोटल लिख सकते हैं आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, उसको डिनोट करेंगे NS, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स NS इज इक्वल टू 52। एग्जाम में सिर्फ ये लिखना है, सॉल्यूशन में आपको सैंपल स्पेस जिसके पहले लिखाया था हमने वो नहीं लिखना है। इज इट क्लियर? सो आफ्टर दिस आई एम कंटिन्यू। सेम सेंटेंस जो हमने नीचे लिखा था वही सेम सेंटेंस हमने ऊपर लिख दिया। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स NS इज इक्वल टू 52। अब इसके बाद देखिए हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो इसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस नंबर 1। तो एक एक को एक एक इवेंट बोलेंगे। दिस इज इवेंट A। इवेंट A में रहेगा आउटपुट इज इक्वल टू एन एस कार्ड। आउटपुट इज इक्वल टू एन एस कार्ड। अब एस कार्ड है कितने, ये देखिए डायमंड में एक एस है कार्ड। एस कार्ड किसको बोलते हैं? इक्का को। याद रखिए जैक, क्वीन और किंग को एस नहीं बोलते। हाँ उस पर फेस रहता, फेस कार्ड है, एस कार्ड नहीं है। एस कार्ड ये है, लाइक दिस इज इक्का ए। सो डायमंड में एक एस कार्ड है, बाद में हार्ट में एक एस कार्ड है, स्पेड में एक एस कार्ड रहेगा, और क्लब्स सभी में 13 कार्ड्स है। तो सभी के 13 कार्ड्स में से जो पहला कार्ड रहेगा नंबर 1 वाला, दैट इज एस, लाइक दिस। सो आउटपुट इज इक्वल टू एन एस कार्ड। तो बताइए यहाँ पे अगर आउटपुट एस कार्ड है तो जब हम आउटपुट निकालेंगे तो डायमंड का एस आ सकता, या हार्ट का एस आ सकता, या स्पेड्स का एस आ सकता, या क्लब्स का एस आ सकता। मतलब कितने कार्ड्स हो गए? 4। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स। आउटपुट इज इक्वल टू एन एस कार्ड। सो टोटल एस कार्ड्स इज इक्वल टू 1 into 4। 1 यानी हर सूट में एक एस कार्ड है। हर सूट में कितने एस कार्ड है? 1। और ऐसे सूट कितने हैं? 4। डायमंड का 1, हार्ट का 1, स्पेड्स का 1, क्लब्स का 1, यानी 1, एक एस कार्ड 1 into 4। ठीक है, दिस दैट इज इक्वल टू 1 into 4, दैट इज इक्वल टू 4। सो हर सूट में या हर ग्रुप में एक एस कार्ड है, उसके लिए 1 है, 1 एस कार्ड। और ऐसे ग्रुप भी कितने हैं? सूट्स कितने हैं? 4। सो 1 into 4 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसको डिनोट करेंगे N, और क्योंकि हमारा इवेंट A था इसलिए A से NA इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यही जो 4 है ना, ये सेम 4, लाइक दिस। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NA इज इक्वल टू 4। बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड, ये उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, PA। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, उसका फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू NA, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अपॉन NS, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स। NS ये है 52 और ये NA ये है 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, NA
एन ए मतलब हमारा जो इवेंट है कि आउटपुट में एस कार्ड चाहिए, तो एस कार्ड कितने हैं 4, सो एन ए की वैल्यू 4। और एन एस मतलब क्या, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम, तो 52 में से कोई भी एक कार्ड हो सकता है, तो एन एस की वैल्यू 52, सो दिस इज 52, 4/52। ना इसको अगर सपोज डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड होगा, 4 1 जा 4 और 4 13 जा 52, दोनों को 4 से डिवाइड कर दिए, सो 4 1 जा 4, इसको डिवाइड करेंगे 4 से और इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, सो दैट इज इक्वल टू 1/13। ये इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी यानी एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। नंबर 2, ये इवेंट ए था, नेक्स्ट इज इवेंट बी। इवेंट बी में है आउटपुट रेड कार्ड, देखिए आउटपुट इज इक्वल टू रेड कार्ड। अब टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स अगर देखेंगे, रेड कार्ड्स कितने हैं एक्चुअली 26, ये देखिए 26 रेड, टोटल 52 कार्ड्स है, 52 में से रेड कितने हैं 26, सो 26 रेड कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट इज इक्वल टू रेड कार्ड्स, यहाँ पे लिखेंगे टोटल, जैसे जो भी कार्ड, यहाँ टोटल एस कार्ड्स था, अब यहाँ टोटल रेड कार्ड्स लिखेंगे, आउटपुट में रेड कार्ड्स चाहिए, सो टोटल रेड कार्ड्स इज इक्वल टू 26। ये 26 कैसे आ गए, 52 के आधे रेड कार्ड रहते, 13 डायमंड वाले भी रेड रहते, 13 हार्ट्स वाले भी रेड, सो 13 + 13 दैट इज इक्वल 26। टोटल रेड कार्ड्स इक्वल 26। इसको फेवरेबल आउटकम बोलेंगे इवेंट बी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes, number of favorable outcomes NB is equal to number of favorable outcomes, ये सेम, रेड कार्ड्स कितने हैं 26, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं NB is equal 26, और बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी PB is equal to number of favorable outcomes NB upon number of मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS। NB की वैल्यू है 26 और NS मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम देखिए 52 है, 52 कार्ड्स है तो सिंपल 52 है। नॉट 26 52 को डिवाइड कर देगा तो 26 1 are 26 एंड 26 2 are 52, दैट इज 1/2। सो ये रेड कार्ड, आउटपुट में रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, आउटपुट में एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 है, लाइक दिस। सो आउटपुट एस कार्ड उसकी प्रोबेबिलिटी 1/13, आउटपुट रेड कार्ड उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। इसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। यस, सो फर्स्ट एन एस कार्ड हो गया, रेड कार्ड हो गया। नंबर 3, आइदर रेड और किंग। सो इवेंट ए था एस कार्ड 4 है, इवेंट बी था रेड कार्ड ये 26। सो एस कार्ड कितने थे एक्चुअली 4 एस कार्ड, रेड कार्ड कितने हैं 52 में से आधे 26। अब नंबर 3 आ गया आइदर रेड और किंग। सो इवेंट सी हो गया हमारा, ये इवेंट ए बी हो गया था, इवेंट सी। आउटपुट में क्या आना चाहिए, या तो रेड कार्ड, आइदर देखिए रेड कार्ड बताइए कितने हैं 26। सो आइदर रेड 26, आउटपुट इज इक्वल टू आइदर रेड और किंग। अब बताइए जब रेड लिया हमने, रेड के 26 रेड आ गए तो रेड में 26 आ गए, 13 डायमंड्स के 13 हार्ट्स के। सो रेड में जब हमने लिया तो डायमंड और हार्ट्स के किंग्स ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, डायमंड का भी किंग इसमें आ गया है, हार्ट का भी किंग आ गया, लेकिन ब्लैक के किंग बाकी है, तो यहां पे देखिए दिया है और किंग। सो आइदर रेड और किंग, आइदर रेड और किंग। सो बताइए रेड कार्ड कितने हैं 26, ये 26 रेड कार्ड में, क्या 26 रेड कार्ड में किंग आ गए हैं? यस, डायमंड के 13 में से डायमंड का किंग आ गया और हार्ट के 13 में से हार्ट का किंग आ गया। मतलब कितने किंग आ चुके हैं, 2 ग्रुप के किंग आ चुके हैं, क्योंकि रेड के 26 कार्ड दिया, यहाँ पे दिया आइदर रेड के 26 कार्ड, रेड के 26 कार्ड में 13 कार्ड डायमंड के भी आ गए, 13 कार्ड हार्ट के भी आ गए, 13 कार्ड जो डायमंड के आ गए उसमें डायमंड का किंग आ गया, 13 कार्ड जो हार्ट्स के आ गए उसमें भी हार्ट का किंग आ गया, ये दोनों किंग आ गए। लेकिन इनके जो 13 कार्ड्स है, क्योंकि ये ब्लैक है, यहाँ ब्लैक नहीं दिया, रेड दिया, ब्लैक, तो ब्लैक के दोनों के किंग बाकी है। अब ये जो किंग दिया, किंग के साथ रेड और ब्लैक नहीं दिया,
तो याद रखिए रेड के किंग तो ऑलरेडी यहां पे आ चुके हैं इसमें दोनों ग्रुप में, लेकिन ब्लैक के किंग बाकी है। कितने हैं? एक स्पेड का किंग बाकी है, एक क्लब का, यानी कितने किंग बाकी है? 2 किंग बाकी है। सो आइदर रेड और किंग। सो number of red cards प्लस क्या चाहिए? रेड, और क्या चाहिए साथ में? किंग, प्लस किंग कौन से बचे? याद रखिए रेड कार्ड्स में रेड वाले दोनों ग्रुप जो 13 है, 26 कार्ड लिया रेड के, 26 कार्ड्स में 13 जो डायमंड है उसमें डायमंड का किंग ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, 13 जो हार्ट है उसमें हार्ट का किंग इंक्लूड हो गया, लेकिन ब्लैक के स्पेड्स और क्लब के किंग बाकी, इसलिए किंग में सिर्फ 2 ही आएंगे। कौन सा? एक स्पेड वाला किंग, एक क्लब वाला किंग। सो प्लस, इसलिए यहां पे ब्लैक किंग लिख रहे हैं। अच्छे से ध्यान रखिए, यहां पे ब्लैक किंग क्यों लिख रहे? ब्लैक क्योंकि रेड के किंग तो ऑलरेडी रेड कार्ड्स में आ चुके हैं, रेड के किंग्स ऑलरेडी रेड कार्ड्स में आ चुके हैं रेड के। तो किसके? रेड के कितने कार्ड्स लेंगे? 26 इज इक्वल टू, सो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, बताइए रेड कार्ड्स कितने हैं? 26। ये 26 रेड कार्ड में याद रखिए 13 डायमंड्स के, 13 हार्ट्स के, उसमें डायमंड के पूरे 13 आ गए, डायमंड का किंग भी आ गया, हार्ट्स के भी पूरे 13 आ गए, उसमें हार्ट का किंग भी आ गया, प्लस अब किंग, डायमंड के और हार्ट के किंग तो ऑलरेडी इंक्लूड आ गए रेड कार्ड में, लेकिन यहां पे साथ में किंग भी दिया और किंग, तो 2 किंग बचे हैं। कौन से? ब्लैक के दोनों जो ग्रुप है, स्पेड इसका किंग बचा है और क्लब का किंग, यानी इसलिए हमने यहां ब्लैक किंग लिखा है। और ब्लैक के किंग कितने एक्चुअली अगर देखेंगे? 2, दैट इज इक्वल 26 प्लस 2 कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल 28। 26 प्लस 2 इज इक्वल 28। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो रेड कार्ड्स क्वेश्चन में दिया आइदर रेड, रेड में आ गया 26, और 26 आने से डायमंड के और हार्ट के पूरे 13 आ गए, दोनों की किंग भी आ गए, लेकिन और किंग दिया है तो किंग इसके तो आ चुके हैं रेड ग्रुप के, लेकिन ब्लैक के किंग बाकी थे, इसलिए हमने इसको किंग को ब्लैक किंग लिख दिया है। आई हैव रिटन ब्लैक किंग क्योंकि ब्लैक के किंग्स बाकी थे, और उसमें स्पेड का एक किंग, क्लब का एक किंग, यानी एक और एक 2, इसलिए इसके 2 ब्लैक किंग्स। सो ब्लैक किंग्स 2 है, 26 प्लस 2, ये 2 इसका है, दैट इज इक्वल 28। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो याद रखिए यहां पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 कार्ड्स है तो 52 आएगा, बहुत आसान है। 52 प्लेइंग कार्ड्स है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमेशा 52 आएगा। और फेवरेबल आउटकम जो कार्ड्स हमको यहां दिया वो कार्ड्स की क्वांटिटी काउंट कर लिए, कार्ड्स की क्वांटिटी उतनी जो क्वांटिटी, ये फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन से इवेंट का? इवेंट सी का है, इसको डिनोट करेंगे एन और ब्रैकेट में सी। याद रखिए नंबर के लिए एन और इवेंट सी। तो कितने यहां पे देखिए क्वांटिटी कितने हैं? 26 रेड कार्ड और 2 ब्लैक के जो किंग बचे वो भी, क्योंकि यहां पे रेड भी दिया, किंग भी दिया, रेड और किंग, एंड नहीं है, रेड और किंग। अच्छे से याद रखिए रेड और किंग, रेड एंड किंग, फर्क है। यहां पे अगर और है और, इसका मतलब रेड भी चलेगा, बाकी किंग भी चलेंगे ब्लैक वाले। यहां अगर एंड आ गया है मतलब किंग तो चाहिए और रेड भी चाहिए, यानी रेड वाली ही किंग चाहिए बस, रेड एंड किंग। याद रखिए एंड और में फर्क है। सो और मतलब या तो पहला या दूसरा, रेड कार्ड है तो भी चलेगा, या अगर किंग ब्लैक वाला तो भी चलेगा। एंड आ गया मतलब क्या? पहला और दूसरा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, यानी रेड भी चाहिए और किंग भी चाहिए, रेड वाले ही किंग चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एनसी इज इक्वल टू, यहां पे देखिए कितनी क्वांटिटी, यहां पे 28 कार्ड्स है, 26 रेड वाले और 2 ब्लैक के जो किंग, दैट इज इक्वल 28 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, उसको डिनोट करेंगे पीसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इवेंट सी में यानी एनसी अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी एनएस। सो एनसी 28 है, ये 28 कार्ड्स है यहां पे देखिए, अपॉन एनएस 52 है।
और दोनों को डिवाइड कर सकते हैं 4 से। 4 7s are 28, 4 7s और 4 13s are 52, 7/13। इसको भी डिवाइड किया 4 से, 28 डिवाइड बाई 4 7 और 52 डिवाइड बाई 4 इज 13, सो दैट इज इक्वल 7/13। इज इट? नंबर 3 हो गया, आउटपुट आइदर रेड और किंग। तो याद रखिए, और आ गया मतलब पहला या दूसरा दोनों चलेगा, एंड आ गया मतलब क्या, पहला या दूसरा नहीं, पहला भी दूसरा भी, दोनों कंडीशन। पहली कंडीशन क्या, रेड वाला चाहिए, और दूसरी कंडीशन किंग चाहिए। तो यहां पे रेड चलेगा या किंग चलेगा, यहां रेड वाला भी चाहिए और किंग भी चाहिए, रेड वाला भी चाहिए किंग। तो रेड वाले किंग सिर्फ 2 ही है, एक डायमंड का किंग है रेड वाला, एक हार्ट का किंग है रेड वाला, सिर्फ 2 ही आएंगे। सो रेड एंड किंग, ये रेड एंड किंग याद रखिए, दोनों कंडीशन, तो यहां पे सिर्फ 2 ही कार्ड्स आ जाएंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में, रेड वाला भी चाहिए और नहीं है, एंड रेड वाला भी चाहिए एंड किंग भी चाहिए, मतलब सिर्फ रेड वाला ही किंग चाहिए। तो रेड वाले किंग में डायमंड के एक किंग आ जाएगा और हार्ट के एक किंग, कितने आ जाएंगे, 2 किंग्स आ जाएंगे। बाकी 2 किंग तो ब्लैक वाले नहीं चाहिए, रेड किंग चाहिए, रेड एंड किंग। तो अगर वहां रेड किंग लिया रहता, क्वेश्चन में यहां पे लिखा रहता रेड किंग, तो भी 2 आते, रेड एंड किंग तो भी 2 ही आएंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो नंबर 4 इवेंट सी हो गया था, अब नंबर 4 इवेंट डी। इवेंट डी आउटपुट में क्या चाहिए, रेड एंड किंग। आउटपुट इज इक्वल टू रेड एंड, साथ में एंड याद रखिए, और नहीं एंड, यानी ये कंडीशन पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। सो नंबर ऑफ रेड एंड किंग्स इज इक्वल टू, तो बताइए कितने आ जाएंगे, एक आ गया डायमंड का, एक आ गया हार्ट का, ये आ गया डायमंड का और ये आ गया हार्ट का। 1 + 1 यानी कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। 1 + 1 = 2। इसको फेवरेबल आउटकम्स बोलेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इवेंट्स डी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, डिनोट करेंगे एन नंबर के लिए और इवेंट डी इसलिए एन डी इज इक्वल टू 2, रेड एंड किंग। तो अच्छे से याद रखिए, देखिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को अच्छे देखें, यहां रेड और किंग, यानी रेड वाला है तो भी चलेगा और या फिर किंग भी चलेगा। तो रेड वाले 26 कार्ड, किंग के ब्लैक के 2 कार्ड्स। यहां रेड एंड, यानी रेड वाला भी चाहिए और साथ में किंग भी चाहिए, तो सिर्फ रेड किंग चाहिए। और रेड किंग, डायमंड का एक किंग रेड वाला और हार्ट का एक किंग रेड वाला। किंग वैसे 4 है, लेकिन ये दोनों के किंग ब्लैक रहेंगे इसलिए नहीं आएंगे, सिर्फ ये दोनों की किंग्स आएंगे, तो सिर्फ 2, 1 डायमंड का 1 हार्ट का, दैट इज इक्वल टू। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में क्वांटिटी 2 है 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी, पी डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एन डी अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम एन एस। एन डी है 2, देखिए 2 अपॉन एन एस, टोटल 52 कार्ड्स है, एन एस हमेशा 52 रहेगा, और 252 को डिवाइड कर देगा, 2 1s are 2 और 2 26 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड बाय 2 करेंगे 26 आ जाएगा, 1/26। ये 4th हो गया। इसके आगे क्वेश्चन फिर कंटिन्यू करेंगे। यस, सो इसके पहले 4 हो गए थे, वी हैव डन एस कार्ड, रेड और किंग, रेड एंड किंग, ये 4 हो गए थे। नंबर 5th आ गया ये। अब फेस कार्ड, बताइए फेस कार्ड, आपको बताया था कि हर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, 52 कार्ड्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, आधे 26 रेड 26 ब्लैक। 26 रेड के भी 2 ग्रुप है, एक है डायमंड का सूट या डायमंड का ग्रुप, एक है हार्ट का सूट या हार्ट का ग्रुप। तो 26 का आधा 13 डायमंड सूट और 13 हार्ट सूट। वैसे ब्लैक के 26 के भी 2 ग्रुप है, आधे 13 स्पेड का सूट और 13 क्लब का सूट। अब हर ग्रुप में जो 13 कार्ड्स है, ये 13 कार्ड्स डायमंड के दिया है, इसी तरह 13 कार्ड्स हार्ट के भी है, 13 कार्ड्स स्पेड्स के भी, 13 कार्ड्स क्लब्स के भी। ये जो 13 कार्ड्स है,
इसमें नंबर 1 इसको बोलते हैं एस या इक्का, बट इट इज नॉट फेस, ध्यान रखिए, इट इज नॉट फेस, बट नॉट फेस, फेस कार्ड नहीं है ये, ठीक है। इस पे क्योंकि फेस नहीं बना रहता, ए लिखा रहता लेकिन फेस नहीं बना रहता, फेस बना रहता सिर्फ जैक क्वीन किंग, बाकी पे नंबर रहेगा एस है, ए यहाँ लिखा रहेगा 2 3 से लेकर 10 तक, यहाँ ये देखिए 3 फेस कार्ड जैक क्वीन किंग। अब हमको यहाँ दिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड। ना बताइए, एक जो सूट है डायमंड का सूट, एक डायमंड के सूट में 13 कार्ड में से फेस कार्ड सिर्फ 3 है, जैक इस पे फेस बना रहता, क्वीन और किंग, यानी डायमंड में फेस कार्ड कितने हैं 3, उसी तरह हार्ट के भी 13 कार्ड्स है, उसमें भी फेस कार्ड कितने आएंगे 3, जैक क्वीन किंग। वैसे स्पेड इसमें भी 13 कार्ड में से फेस कार्ड कितने आएंगे 3, और क्लब्स में भी 3, यानी हर ग्रुप में एक एक ग्रुप में फेस कार्ड 3 है। एक ग्रुप जैसे डायमंड का ग्रुप यहाँ पे दिया है, तो एक ग्रुप के 13 कार्ड्स है डायमंड के, वो 13 में से 10 A 2 3 वगैरह ये सब फेस कार्ड नहीं है, सिर्फ ये 3 फेस कार्ड है, यानी डायमंड में फेस कार्ड कितने 3, हार्ट में कितने रहेंगे उसी तरह 3, स्पेड में 3 और क्लब में 3, 3 + 3 + 3 + 3 या 3 × 4 दैट इज इक्वल 12, यानी फेस कार्ड हमारे 12 आने वाले। सो ये कार्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता, अच्छे से याद रखिए कार्ड वाला क्वेश्चन। इसमें NS की वैल्यू हमेशा 52, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है, 52 में से कोई भी एक कार्ड रिमूव कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, सो NS की वैल्यू हमेशा 52, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम NS हमेशा 52। फिर जो कार्ड की हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके कार्ड्स कितने वो देख लिए, दैट इज उसके कार्ड्स, ठीक है, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा 52 डिनोमिनेटर में, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। यहाँ फेस कार्ड याद रखिए 4 ग्रुप है, हर ग्रुप में फेस कार्ड 3 है, डायमंड में फेस कार्ड 3 जैक क्वीन किंग, वैसे ही हार्ट में भी 3 रहेंगे जैक क्वीन किंग, स्पेड में भी 3 क्लब्स, सो 3 + 3 + 3 + 3 या 3 × 4 कर दिए, दैट इज इक्वल टू टोटल 12 फेस कार्ड। नाउ रेड फेस कार्ड, ये देखिए सभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं अभी, लेकिन रेड फेस कार्ड यानी फेस कार्ड लेकिन रेड कलर का। रेड फेस कार्ड का मतलब क्या, फेस कार्ड तो चाहिए लेकिन रेड। बताइए रेड कार्ड तो सिर्फ 2 ही ग्रुप है, ये दोनों ब्लैक ग्रुप है, देखिए ब्लैक ग्रुप है, ये है रेड ग्रुप। सो डायमंड के 3 फेस कार्ड, हार्ट के 3 फेस कार्ड, ये रेड ग्रुप में आएंगे। सो रेड फेस कार्ड में डायमंड के 3 और हार्ट के 3, 3 + 3 6 आएगा, यानी रेड फेस कार्ड में 6 आ जाएगा। टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं 12, टोटल फेस कार्ड्स, अगर टोटल फेस कार्ड लेंगे तो डायमंड के 3, हार्ट के 3, स्पेड्स के 3, क्लब के 3, 12 आ गए। लेकिन रेड कलर के फेस कार्ड तो डायमंड के 3, हार्ट के 3, बस 2 ही लेंगे 6। वैसे ही ब्लैक कलर के अगर फेस कार्ड आते तो भी 6 ही आते, 3 स्पेड्स के 3 क्लब्स के, अगर ब्लैक कलर के फेस कार्ड यानी ब्लैक फेस कार्ड। लेकिन हमको क्या दिया रेड फेस कार्ड, तो रेड में सिर्फ 2 ही ग्रुप है, डायमंड है और हार्ट, स्पेड्स और क्लब ब्लैक का ग्रुप है, रेड का 2 ही ग्रुप है। उसमें डायमंड के 3 फेस कार्ड जैक क्वीन किंग और हार्ट के 3 यानी 3 + 3 6, तो रेड फेस कार्ड 6 आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन फिर देखते हैं। सो नंबर 5 इसको बोलेंगे इवेंट, ABCD हो गया था, ये इवेंट E आ गया, इवेंट E। आउटपुट में क्या चाहिए फेस कार्ड, आउटपुट इज इक्वल टू अ फेस कार्ड, और फेस कार्ड कितने हैं अभी आपको बताया, डायमंड में 3, हार्ट में 3, तो 3 3 3 3 मतलब 3 4 सा टोटल फेस कार्ड इज इक्वल टू 3 + 3 + 3 + 3। ये 3 कौन से डायमंड वाले, ये 3 कौन से हार्ट, ये 3 कौन से स्पेड, ये 3 यहां पे स्पेड के, और ये 3 क्लब दिया था फेस कार्ड। यानी हर ग्रुप में बेसिकली 13 कार्ड्स है, 13 में से 3 फेस कार्ड्स है, लाइक दिस। हाँ, ये दोनों ग्रुप जो है हार्ट और डायमंड, ये रेड वाले फेस कार्ड है, रेड वाले फेस कार्ड 6, ब्लैक वाले फेस कार्ड 6। अगर रेड फेस कार्ड चाहिए, देखिए यहाँ पे रेड फेस कार्ड 6 है, लेकिन टोटल फेस कार्ड्स में 3 + 3 + 3 + 3 यानी कितने आ जाएंगे 12। टोटल फेस कार्ड्स इज इक्वल टू, सो दैट इज इक्वल टू 12। 3 डायमंड के, 3 हार्ट के, 3 स्पेड्स के और 3 क्लब्स के। इसी को बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और इसको डिनोट करेंगे नंबर के लिए n, और इवेंट E है तो NE इज इक्वल टू 12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर PE,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी एनी आ जाएगा, न्यूमरेटर में एनी, और नीचे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यानी एनएस। एनी की वैल्यू 12 है, ठीक है। फेस कार्ड्स कितने यहाँ पे 12, 3 डायमंड के, 3 हार्ट के, 3 स्पेड्स, 3 ये, तो टोटल फेस कार्ड, यहाँ सिर्फ फेस कार्ड दिया, कलर नहीं दिया, फेस कार्ड पूरे 12। सो एनी की वैल्यू 12 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, तो एनएस की वैल्यू हमेशा 52। दोनों को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 3s are 12 और 4 13s are 52, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3/13। आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3/13। ये इवेंट यानी आउटपुट फेस कार्ड में चाहिए। इज इट क्लियर? यस, सी हो गया। इवेंट ई आउटपुट इज इक्वल टू अ फेस कार्ड। इवेंट 6 वैसी है, 6 वाला रेड फेस कार्ड। तो बताइए फेस कार्ड सिर्फ 3 है, जैक, क्वीन, किंग, डायमंड के 3, हार्ट के 3, स्पेड्स के 3, तो 3 + 3 + 3 12 हो गए। इसमें रेड वाले फेस कार्ड सिर्फ 2 ही रहेंगे, 2 ग्रुप के, डायमंड के और हार्ट के। सो डायमंड के 3 रेड फेस कार्ड और हार्ट के 3, क्योंकि एक ग्रुप में सिर्फ 3 ही फेस कार्ड है, जैक, क्वीन, किंग। सो डायमंड का जैक, डायमंड का क्वीन, डायमंड का किंग, वैसे ही हार्ट का जैक, हार्ट का क्वीन, हार्ट का किंग। सो 3 + 3 6, रेड फेस कार्ड 6 रहेंगे। सो इवेंट नंबर 5 हो गए, दिस इज नंबर 6। इवेंट ई था, ये इवेंट एफ। तो आउटपुट में क्या चाहिए? जैसे इसके पहले आउटपुट में फेस कार्ड था, रेड वाला भी, ब्लैक कोई भी चलेगा, अभी रेड फेस कार्ड है। आउटपुट इज इक्वल टू रेड फेस कार्ड। सो टोटल रेड फेस कार्ड, यहां पे फेस कार्ड दिया है लेकिन उसके साथ कलर दिया रेड, रेड कलर की फेस कार्ड चाहिए। रेड फेस कार्ड्स इज इक्वल टू 3 हो जाएंगे डायमंड के प्लस 3 हो जाएंगे हार्ट के, स्पेड्स के और क्लब के नहीं आएंगे यहाँ पे। दैट इज इक्वल 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। सो टोटल रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 3 डायमंड के। सो डायमंड के 13 में से 10 A 2 3 4 अप टू 10 ये फेस कार्ड नहीं, ये 3 फेस कार्ड है। सो डायमंड के 3 फेस कार्ड, हार्ट के 3, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। दिस इज नथिंग बट NF हो गया, NF ये जो क्वांटिटी हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर के लिए n और इवेंट f है, f इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट f PF इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी NF अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम NS। NF की वैल्यू देखिए 6 है, NF की वैल्यू 6 है और NS की वैल्यू 52। NS की वैल्यू 52, NF की वैल्यू 6, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 26। दैट इज इक्वल टू 3/26। इसको भी 2 से डिवाइड कर दिए, 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल 3 और 52 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल 26, 3/26। ये आ गया फेस कार्ड। तो फेस कार्ड हर ग्रुप के 3 + 3 + 3 रेड के 3 + 3 6, ब्लैक के 6, यानी फेस कार्ड 12 हो गए। रेड फेस कार्ड 6 और ब्लैक फेस कार्ड भी अगर आता तो भी 6 आते हैं। नेक्स्ट इज 2 ऑफ स्पेड। यस, सी हो गया नंबर 7th, इवेंट जी। टू ऑफ स्पेड्स, आउटपुट में क्या चाहिए? जैसे देखिए ये डायमंड का 2 नंबर है, डायमंड का 2 है, वैसे ही हार्ट का भी 2 आएगा, स्पेड का भी 2 आएगा और क्लब का भी 2। तो क्वेश्चन में दिया स्पेड का 2 चाहिए। बताइए स्पेड का 2 तो एक ही है कार्ड, एक ही कार्ड स्पेड 2। हाँ 2 नंबर अगर देखेंगे, डायमंड का 2 एक है, हार्ट का 2 है, स्पेड का क्लब, तो 2 नंबर 4 है, डायमंड के भी, हार्ट का, स्पेड का, क्लब का। लेकिन हमको यहाँ पे 2 नंबर चाहिए, सिर्फ स्पेड का ही देख लिए, 2 ऑफ स्पेड्स। ठीक है, आउटपुट इज इक्वल टू 2। कौन सा नंबर चाहिए? ये 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, ए सब एक ही कार्ड है।
ए के ग्रुप में एक है, तो यहां पे 2 किस चीज का चाहिए? 2 ऑफ स्पेड्स। टू ऑफ स्पेड्स। सो बताइए, जैसे डायमंड का 2 एक ही कार्ड है, वैसे ही हार्ट का भी 2 एक कार्ड होगा, स्पेड का 2 भी एक कार्ड रहेगा, क्लब का 2। तो अगर 2 नंबर का कार्ड रहता, सिर्फ 2, कार्ड नंबर 2, तो कार्ड नंबर 2 4 हो जाते, चारों ग्रुप के एक एक। लेकिन 2 नंबर चाहिए, वो भी स्पेड का ही चाहिए। सो 2 नंबर चाहिए, और किसका चाहिए? स्पेड। तो स्पेड का 2 नंबर का एक ही कार्ड है, याद रखिए अच्छे से। 2 ऑफ स्पेड्स। कितना कार्ड है? बस एक ही कार्ड है। ठीक है, किसका? स्पेड। ये स्पेड। इसमें कितने कार्ड्स है? 13 कार्ड्स कौन कौन से रहेंगे? स्पेड का भी एस रहेगा, स्पेड का 2 रहेगा, स्पेड का 3 रहेगा, स्पेड का 10 लाइक दिस। तो स्पेड का 2 नंबर, स्पेड का ही 2 नंबर का एक ही कार्ड है। सो नंबर ऑफ आउटपुट्स, टोटल नंबर ऑफ 2 ऑफ स्पेड्स, यानी क्या नंबर चाहिए? 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर किसका चाहिए? स्पेड का ही चाहिए। स्पेड का 2 नंबर एक ही कार्ड है बस। टोटल नंबर ऑफ 2 ऑफ स्पेड्स इज इक्वल टू 1 कार्ड। कितना कार्ड है? बस एक ही कार्ड है। सो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिनोट करेंगे एन नंबर के लिए, और इवेंट जी है तो एन जी इज इक्वल टू कितना कार्ड है? स्पेड का 2 नंबर का कार्ड एक ही है बस। सो 1 कार्ड दैट इज इक्वल टू 1, ये क्वांटिटी आ गया एन जी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी पी जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी एन जी अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी एन एस। सो एन जी की वैल्यू 1 है, अपॉन एन एस की वैल्यू है 52 कार्ड से टोटल। सो 1 अपॉन 52 इज द प्रोबेबिलिटी 2 ऑफ स्पेड्स। ये हो गया इवेंट जी। वैसे ही 8th लास्ट दैट इज इवेंट एच। इवेंट एच में क्या चाहिए? 10, लेकिन किसका? ब्लैक सूट का। ब्लैक सूट 2 है, याद रखिए। स्पेड में भी 10 नंबर आएगा और क्लब में भी 10 नंबर आएगा। तो हालांकि स्पेड में 10 एक ही है, क्लब में 10 एक ही है, लेकिन यहां दिया 10 ऑफ ब्लैक सूट, तो ब्लैक सूट 2 है। तो बताइए, स्पेड का 10 एक कार्ड ये हो गया, क्लब का 10 एक कार्ड ये हो गया, यानी 1 + 1 कितने आगे? 2। हाँ, अगर सिर्फ 10 नंबर रहता, 10, ठीक है, सूट नहीं रहता ब्लैक या रेड, सिर्फ 10 नंबर, तो 10 नंबर तो डायमंड में भी एक है, हार्ट में भी एक है, स्पेड में भी, क्लब। यानी अगर सिर्फ नंबर 10 रहता तो नंबर 10 1 + 1 + 1 4 हो जाते, नंबर 10 रेड वाला 2 हो जाता, ठीक है, एक डायमंड का, और नंबर 10 ब्लैक वाला 2 हो जाएगा। एक स्पेड में भी 10 होगा, उसके 13 में से एक कार्ड 10 होगा, और क्लब के 13 में से एक 10 होगा। सो ब्लैक सूट का 1 + 1, इसका एक 10, स्पेड का, क्लब का एक 10, दैट इज इक्वल 2 कार्ड्स। सो इवेंट एच हो गया। आउटपुट इज इक्वल टू क्या चाहिए? नंबर 10 चाहिए, नंबर 10, लेकिन किसका? ब्लैक सूट का। 10 ऑफ ब्लैक सूट्स, और ब्लैक सूट्स 2 है, एक स्पेड वाला, एक क्लब वाला। सो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 1 + 1। आई एम अज्यूमिंग समझ में आ रहा? ये एक 10 नंबर का किसका? एक्चुअली स्पेड का, और एक क्लब का। नंबर कौन सा? 10। सो नंबर 10 का कार्ड एक ही है, नंबर 10 का कार्ड सिर्फ एक ही है, स्पेड का भी एक है और क्लब का भी एक है। सो नंबर 10 के अगर कार्ड्स देखेंगे, ब्लैक सूट का नंबर 10, ब्लैक सूट का, तो एक क्लब का आ गया है और एक ये देख लिया। सो ब्लैक सूट के 10 ऑफ ब्लैक सूट, 10 ऑफ ब्लैक सूट में देखिए ये 10 स्पेड का 10 और ये 10 क्लब का, यानी ब्लैक सूट के 10 2 है, एक स्पेड वाला 10, एक क्लब वाला 10।
सो दैट इज इक्वल टू एक स्पेड का एक क्लब का इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, दैट इज इक्वल टू 2 कार्ड्स। ये क्वांटिटी बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ये नंबर जो 10 दिया, ये 10 किस चीज का है, कार्ड पे जो नंबर है ये 10 नंबर का कार्ड, ये 10 नंबर का कार्ड, 10 नंबर का कार्ड ब्लैक सूट का, तो 10 नंबर स्पेड में, 10 नंबर क्लब में, तो एक स्पेड का 10 नंबर का और एक क्लब का, तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2, दैट इज इक्वल 2 कार्ड्स। इसको बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कैसे डिनोट करेंगे, नंबर के लिए n और इवेंट का नाम h है, इज इक्वल टू कितने कार्ड्स है, 2 कार्ड्स है, तो NH की वैल्यू 2, ये सेम क्वांटिटी होगी, ये जो क्वांटिटी यहां पे जितने कार्ड्स है वही आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट h PH इज इक्वल टू हमेशा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NH अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, हर जगह डिनोमिनेटर में यही NS रहेगा, NH अपॉन NS, दैट इज इक्वल टू NH की वैल्यू 2 है और NS की वैल्यू है 52, 2 अपॉन 52 दैट इज इक्वल टू, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए 1 अपॉन 26। सभी शायद असिमिंग समझ में आ गया सभी को, इज इट क्लियर? सो 10 ऑफ स्पेड्स, 10 ऑफ स्पेड्स याद रखिए, 10 ऑफ ब्लैक सूट, 10 ऑफ ब्लैक सूट में एक 10 आ जाएगा स्पेड का, ये देखिए 10, और ये भी क्लब का, और दोनों ब्लैक है, तो ब्लैक में 2 10 नंबर है, वैसे रेड में भी 2 रहेंगे, एक डायमंड का रहेगा, एक हार्ट का रहेगा, लेकिन हमको 10 ऑफ ब्लैक सूट दिया है, तो एक 10 स्पेड्स का, एक क्लब का, 1 + 1 इज इक्वल 2 कार्ड्स, वही 2 कार्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए NH की वैल्यू 2 हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट H NH अपॉन NS दैट इज 2/52, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए, 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, 50 डिवाइड बाय 2 इज 26। ओके, दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन।